बात करेंगे मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट्स हैं। और सबसे पहले बात करेंगे जर्मनी की। जर्मन गवर्नमेंट, कल वहाँ के एमपी ने भी जर्मनी की सरकार, जर्मनी की गवर्नमेंट से अर्ज किया कि वो बिटकॉइन की सेलिंग ना करें। और पिछले 2 वीक्स के अंदर अच्छे खासे बिटकॉइन सेल किए गए हैं जर्मनी की गवर्नमेंट से, जिसका इम्पैक्ट भी आप देख रहे हो बिटकॉइन के प्राइस पे। हालांकि अब कोई बिटकॉइन की न्यूज़ नहीं है, लेकिन सीज जो क्रिप्टोज हैं, यूएस के पास भी बिटकॉइन के भरमार लगे हुए हैं, लेकिन यूएस की तरफ से कोई बिटकॉइन की सेलिंग नहीं हुई है। तो यूएस और जर्मनी ने अब क्या किया है, ट्रांसफ़र किए हैं सीज्ड क्रिप्टो, जिनकी वैल्यू, जिनकी वर्थ है $1.1 बिलियन की, यानी तकरीबन हज़ारों करोड़ के क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे फिर से भेजे गए हैं यूएस और जर्मनी गवर्नमेंट की तरफ से। ये सारे क्रिप्टो सीज्ड क्रिप्टोज़ हैं, ठीक है, जो सीज़ किए गए हैं। एक तो ये बड़ी अपडेट है, और दूसरी है जीएफटी। गिफ्टो आज अच्छा खासा पंप कर रहा है, 12% प्राइस बढ़े फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ गिफ्टो वॉलेट 2.0, ए लीडिंग क्रिप्टो मैनेजमेंट ऐप एनहेंस फॉर वेब3 एनएफटी एंड डेक्स। तो अपना गिफ्टो वॉलेट 2.0 इंट्रोड्यूस किया है, और उसका इम्पैक्ट गिफ्टो के जीएफटी के प्राइस पे भी दिखा आज। तो आज हम सबसे पहले ना सरकारों की बात करेंगे, यूएस की गवर्नमेंट, जर्मन की गवर्नमेंट, और कौन सी ऐसी सरकारें हैं जिनके पास बिटकॉइन के भंडार लगे पड़े हैं। और ये भंडार छोटे मोटे भंडार नहीं है, टोटल कितने रुपए के बिटकॉइन है इन सरकारों के पास, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कभी कुछ अच्छा न्यूज़ आए तो भैया प्राइस बढ़ भी जाते हैं। ये सारे सीज्ड क्रिप्टोज़ हैं, यूएस के पास 2 लाख से ज़्यादा बिटकॉइंस हैं। तो अब मैं टोटल इन गवर्नमेंट्स की बात करूं तो $17.8 बिलियन के बिटकॉइन लेके बैठे हैं। $17.8 बिलियन कितना होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा बिटकॉइन यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस के पास है। अभी 3 महीने बाद प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं। यूएस का हर कदम, हर इम्पैक्ट क्रिप्टो बाज़ार पे पड़ता है, और $12 बिलियन के बिटकॉइन है यूनाइटेड स्टेट के पास, यूएस के पास। और ये सारे सीज्ड बिटकॉइन है। अगर आप देखें, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सीज ओवर $1 बिलियन इन बिटकॉइन रिलेटेड टू सिल्क रोड, और मार्किंग वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इन हिस्ट्री। $12 बिलियन यूनाइटेड स्टेट के पास है। यूके के पास, यूनाइटेड किंगडम के पास भी $3.3 बिलियन के बिटकॉइन है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर है। और जर्मनी, जो इन दिनों पिछले 2 हफ्ते से बिटकॉइन की सेलिंग कर रहा है धीरे धीरे, और की है 3 से 4 हज़ार बिटकॉइन आई थिंक निकले हैं, इनकी सेलिंग हुई है। और 2.2 बिलियन, $2.7 बिलियन का रिजर्व था, अब 2.2 का रह गया क्योंकि सेलिंग हुई है। तो $2.2 बिलियन के बिटकॉइन जर्मनी भी होल्ड करता है इस टाइम पे। और लास्ट में है एल सल्वाडोर, जहाँ पे बिटकॉइन को मान्यता मिली हुई है। बिटकॉइन लीगल टेंडर है इस कंट्री का, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ बिटकॉइन का पूरा राज चलता है इस कंट्री पे, बिटकॉइन मालिक है। टोटल ये 4 सरकारें, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और एल सल्वाडोर, $17.8 बिलियन के बिटकॉइन होल्ड करते हैं। और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये सरकारों के डेटा हैं, ये किसी कंपनी के डेटा नहीं है, चाहे सीज्ड बिटकॉइन ही क्यों ना हो। लेकिन 17.8 बिलियन यानी 1,41,000 करोड़ के, 1,50,000 लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि 17.8 है, 17 बिलियन 1,41,000 के करीब बनता है। तो 1,50,000 करोड़ के बिटकॉइन ये 4 सरकारें लेके बैठी हैं, समझ रहे हो, 1,50,000 करोड़ के बिटकॉइन। ये है गवर्नमेंट्स का रोल आज की डेट में। तो बिल्कुल मार्केट का माहौल आज गर्म है, और अभी अभी 2-3 ट्रांसफ़र्स हुए हैं बिटकॉइन के, और अच्छे खासे ट्रांसफ़र्स हैं। तकरीबन ये 20,000 बिटकॉइन अभी अभी निकले हैं, ठीक है। 8,611 बिटकॉइन है इसके अंदर, $486 मिलियन के ट्रांसफ़र हो रहे हैं अननोन वॉलेट से अननोन न्यू वॉलेट के। ये है दूसरा ट्रांसफ़र, 9,111 बिटकॉइन, $515 मिलियन के, 8,600 वो, 9,111 ये, और 1,203 बिटकॉइन ये। तो 20,000 बिटकॉइन निकले हैं अभी अभी, 400, 500 और $67 मिलियन, $1 बिलियन, यानी 8,000 करोड़ के बिटकॉइन अभी अभी 3 ट्रांसफर्स के अंदर निकले हैं। बहुत बड़ा मूवमेंट है $1 बिलियन का, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है पैनकेक स्वैप की तरफ से। पैनकेक स्वैप टू एयर ड्रॉप 2.4 मिलियन जेड के सिंक, जेड के टोकन।
PancakeSwap is set to reward its loyal community with an airdrop of 2.4 million ZK Sync tokens. तो 2.4 मिलियन ZK Sync के टोकन का एयर ड्रॉप लेके आया PancakeSwap। तो कुछ डेटा यहाँ पे आ रहा है। जर्मनी की गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट और एम्प्टी जॉक्स, इन एडिशन टू द जर्मन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट एंड एम्प्टी जॉक्स selling BTC recently, whales are also selling Bitcoin. Two whales have deposited 9,300 Bitcoin, 563 million to Binance since June 27, which also caused the BTC price to fall. तो कुछ वेल्स की भी सेलिंग हो रही है, गवर्नमेंट की भी सेलिंग, प्रेशर थोड़ा बनाया गया है यहाँ पे, और यही रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। जुलाई मंथ का स्टार्टिंग ऐसी हुई है तो एंडिंग भी कुछ खास नहीं होने वाली, ठीक है। तो जुलाई को तो आप माइनस ही कर दीजिए, बस मौका है खरीदारी करने का। तो बिल्कुल रिकवरी के भी यहाँ पे सिम्टम्स बहुत सारे कॉइन्स दिखा रहे हैं, मतलब रिकवरी दिखा रहे हैं। और उसी में से एक कॉइन है डॉजविफैट, जिसने बहुत अच्छा पंप किया पिछले कुछ महीनों में। स्टार्टिंग से लेके मार्च अप्रैल तक नए हाई लगा दिए थे डॉजविफैट ने। $1.96 पे लेवल आ चुका है। कहाँ तक गिर गए थे प्राइस, अगर आप देखेंगे यहाँ पे $1.48 तक। तो रिकवरी दिखी है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो ये यहाँ पे लेवल ऊपर आते हुए इस टाइम पे डॉजविफैट के। तो मार्केट में लगातार ये खबरें चल रही हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो बिटकॉइन की रैली आएगी और ज़बरदस्त वाली आएगी। टाइम बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप विन होंगे या नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि विन होंगे या नहीं। और नवंबर में इलेक्शन है, हम अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ा गेम हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप कुड स्पार्क अ बिटकॉइन रैली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ये फाइनेंशियल टाइम्स की भी रिपोर्ट कह रही है। तो अच्छी बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फेवर में दिखे हैं क्रिप्टो के, बिटकॉइन में, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसी बीच डॉज कॉइन की भी हलचल है, और कल हमने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था। वेल्स ने अभी एक दिन पहले 90 मिलियन डॉज कॉइन खरीदे थे। तो डॉज कॉइन की वेल्स एक्टिव हैं, इस क्रैश में भी, क्रैश से भी पहले एक्टिव थी। तो कहीं ना कहीं डॉज कॉइन की वेल्स की कहीं ना कहीं खिचड़ी पकड़ी है, और 137 मिलियन डॉज कॉइन निकलते हुए $13 मिलियन के कनेक्शन है रॉबिनहुड के साथ। तो बाइनेंस की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स हैं EGLD को लेके, मल्टीवर्स एक्स EGLD और रॉनिन नेटवर्क को लेके। इन दोनों के नेटवर्क अपग्रेड्स और हार्ड फोक्स को लेके यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है बाइनेंस, ठीक है। तो बाइनेंस विल सपोर्ट द नेटवर्क अपग्रेड एंड हार्ड फोक्स ऑफ द मल्टीवर्स एक्स EGLD एंड रॉनिन नेटवर्क। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। जुलाई में डेफिनेटली नेक्स्ट वीक भी मौका मिल सकता है। 11 जुलाई को CPI डेटा भी आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा उसका भी ध्यान रखिए। 11 जुलाई की डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वीक में CPI डेटा आता है हर महीने के। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।